बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो पार्ट ए है और बी है वो मैंने आप लोगों को करा दिया था। अब इस वीडियो में मैं इसके पार्ट सी और डी कराऊंगी। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। इसका जो पार्ट सी है, पार्ट सी में ये जो हमें फिगर दी हुई है, हमें इन्होंने दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं ए बी और सी डी। ये स्ट्रेट लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट ओ पर। इन्होंने हमें एंगल्स दिए हुए हैं सी ओ बी। ये कितना है 2F प्लस 35 डिग्री। और ये वाला है ए ओ सी कितना है 5G प्लस 18 डिग्री। और ए ओ डी है 7F प्लस 5 डिग्री। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें अननोन्स की वैल्यू मालूम करनी है। इधर अननोन क्या है, एफ है और जी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अच्छा इधर आप देखिए कि एंगल ए ओ डी जो है ये किसके वर्टिकली ऑपोजिट है, सी ओ बी के। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं इधर लिख सकती हूँ ये 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री, 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री। और ये किसके इक्वल है, 7F प्लस 5 डिग्री के, 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री के। यहाँ से ये क्यों, इधर मुझे एब्रीवेशन देनी होगी कि ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल कर लिया। तो यहाँ 2F डिग्री और ये जो 2F डिग्री है इधर मैं भेजूंगी अगर 7F के पास, तो ये हो जाएगा 7F डिग्री माइनस 2F डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 2F डिग्री। और ये जो है 35 डिग्री, 35 डिग्री, इसके पास मैंने -5 डिग्री कर दिया। तो एफ वाले जो टर्म्स हैं इनको मैंने एक तरफ कर लिया और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लिया। 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5F डिग्री। और ये 35 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह एफ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30 डिग्री अपॉन 5 डिग्री, 5 6 30। तो एफ डिग्री इज इक्वल टू 6 डिग्री। और हमें चाहिए f की वैल्यू, तो f किसके इक्वल आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी 6। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इस तरह मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल कर दिया था इन दोनों को। और यहाँ से मैंने f की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी है, मुझे g की वैल्यू मालूम करनी है। g की वैल्यू मालूम करने के लिए आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन अगर है ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मुझे पता है जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसका जो एक ये वाला एंगल है ये उसको मैं ऐड कर दूंगी इस वाले एंगल से, इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूंगी और वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। इस तरह मैं इधर ये लिख देती हूँ, ये वाला एंगल पहले लिख देती हूँ 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री। और फिर मैं इस वाले एंगल को सम कर लेती हूँ प्लस 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री, 35 डिग्री। और इसको मैं कह सकती हूँ, मैंने ये लाइन इसको मैंने फॉलो करा है। तो 5G प्लस 18 डिग्री प्लस 2F प्लस 35 डिग्री ये इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और इसको मुझे बताना भी होगा कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इधर मैंने ये बात बता दी, स्ट्रेट लाइन पर है इसलिए हमने इनको ऐड कर लिया है। अब 5G प्लस 18 डिग्री प्लस 35 डिग्री मैं इसको कर दूंगी, हम इधर ये करेंगे कि 5G तो मैंने ऐसे ही लिख लिया प्लस 18 और 35 को मैं ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 53 प्लस 2 ऐसे ही रहने दिया और f की जगह मैं f की वैल्यू लिख दूंगी और वो कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 6 12 हो जाएगा और 5G प्लस 53 प्लस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा डिग्री साइन भी तो लगेगा। और 5G इज इक्वल टू 180
-53 -12 डिग्री, ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास 115 डिग्री। और जी डिग्री जो है, इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर भेज देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, 1 इधर आएगा, 5 3 ज़ा 15। जी की वैल्यू मेरे पास आ रही है, जी डिग्री कितना है 23 डिग्री, और हमें जी की वैल्यू चाहिए, तो जी किसके इक्वल है 23 के, जी है 23 के। हमने एफ की वैल्यू भी निकाल ली है और जी की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट डी हम कर रहे हैं। पार्ट डी में देखें, ये इन्होंने दो स्ट्रेट लाइन दी है, एक ए बी है और दूसरी कौन सी है, सी डी है। ए ओ सी कितना है 2 डिग्री, और ये जो है इधर और भी लाइन्स है, एक ई लाइन है जो इसी पॉइंट ओ से निकल रही है, स्ट्रेट है, और ये एंगल बना रही है ए के साथ एच डिग्री। और एक है एंगल, ये है राइट एंगल ई ओ एफ, ये कौन सा है, राइट एंगल है, 90 डिग्री होगा। इन्होंने बस सिर्फ राइट एंगल शो कर दिया है, हमें खुद समझना चाहिए कि ये 90 डिग्री होता है। और एफ ओ डी ये है 24 डिग्री, बी ओ डी ये है जे डिग्री। जे डिग्री हमें मालूम करना है, हमें आई डिग्री मालूम करना है और एच डिग्री मालूम करना है। किस तरह करना है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, ये देखें, इधर जो है ये है स्ट्रेट लाइन ए बी। मैं स्ट्रेट लाइंस को सबसे पहले देखती हूँ। स्ट्रेट लाइन, मुझे दो कंडीशंस पता होती हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में पता है और स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के बारे में, ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, मुझे ये पता है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल है 2i डिग्री, ये जो है ये वाला एंगल, ये प्लस 104 डिग्री ये वाला, और साथ में कौन सा है 32 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का जब मैं सम कर लूँगी, क्योंकि ये ए बी स्ट्रेट लाइन के साथ में है, इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये किसके इक्वल होंगे, ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो इधर मैं लिखूँगी सबसे पहले ये ए बी स्ट्रेट लाइन के यहाँ से मैं एंगल 2i डिग्री प्लस 104 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये है 180 डिग्री के इक्वल है। और मुझे ये बताना है कि मैंने ये क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए बी, और ना स्ट्रेट लाइन, मैंने ए बी स्ट्रेट लाइन ली है, इसके ये एडजेसेंट एंगल्स को मैंने ऐड कर लिया। अब इस तरह मैं ये आई डिग्री जो है इसको अकेला करूँगी 2i डिग्री, और बाकी जो हैं उनको मैं 180 के तरफ भेज दूँगी। तो 32 प्लस 104 ये हो जाएगा 136 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री, ये मैंने इन दोनों को ऐड किया, इधर भेज दिया 136, ये माइनस हो जाएंगे। और इस तरह आई डिग्री की क्या वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 180 माइनस 136, ये हो जाएगा 44 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, और आई डिग्री मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। मुझे आई की वैल्यू चाहिए, डिग्री साइन हटाया तो मैं कह सकती हूँ कि आई किसके इक्वल है 22 के इक्वल है। अब मैं दूसरे अननोन्स को मालूम करती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर मैं इस वाली स्ट्रेट लाइन सी डी जो है इसको मैं फॉलो करती हूँ, तो ये देखिए एक क्या है, एक एंगल है सी ओ जी के बीच में, ये कौन सा है 104, दूसरा है 32 डिग्री, फिर है जे डिग्री। मुझे जे मालूम करना है, तो मैंने इस वाली सी डी स्ट्रेट लाइन को मैंने फॉलो कर रही हूँ, और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनको मैं ऐड कर दूँगी। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, 104 डिग्री प्लस ये वाला ले लिया, अब 32 डिग्री प्लस जे डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, जे डिग्री ये हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। और मुझे बताना है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पर, और ना स्ट्रेट लाइन। अब हमें क्या करना है, हमें जे को अकेला कर देना है। जे को अकेला कर देने के लिए हमें क्या करना होगा, बाकी जो है कांस्टेंट उनको 180 के पास भेज देंगे। 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री माइनस 32
2 डिग्री और इस तरह हमारे पास आ जाएगा जे की वैल्यू आ जाएगी 44 डिग्री। हम कह सकते हैं कि जे किसके इक्वल है 44। जे की क्या वैल्यू है 44। अब हमें एच डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, एच को मालूम करने के लिए ये देखें, ये है स्ट्रेट लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ए बी जब मैं आई की वैल्यू मालूम करी थी तो मैंने ये वाले एंगल्स को सम किया था और 180 डिग्री कर दिया था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इधर के एंगल्स को सम करूँगी। एच, अब ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, मैंने क्या किया, एच डिग्री प्लस ये वाला एंगल देखूंगी। ये इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन इसको देख के ही पता चल रहा है ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस जे डिग्री, जे की वैल्यू मैं मालूम कर चुकी हूँ। तो ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसके एडजेसेंट जितने भी एंगल्स हैं इनको मैं सम करूँगी इज इक्वल टू 180 डिग्री कर लूँगी। ये इधर मैं लिखूँगी सबसे पहले एच डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल है, प्लस 24 डिग्री, 24 डिग्री प्लस जे डिग्री। ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। और मैंने इसको बताना भी है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर है। अब एच डिग्री ये हमें मालूम करना है, 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस जे डिग्री की जगह मैं 44 लिख दूंगी क्योंकि हम जे की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। अब इन तीनों कांस्टेंट टर्म्स को हम 180 के पास भेज देंगे और हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। एच डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री इज इक्वल टू, ये एच मेरे पास एच डिग्री की वैल्यू आ रही है, इनको मैंने ऐड किया, माइनस माइनस प्लस 90 प्लस 44 करूँगी और फिर माइनस कर देंगे 180 से। तो एच की वैल्यू आ रही है मेरे पास 22 डिग्री और इस तरह एच हम कह सकते हैं 22 है एच की वैल्यू। आई जे एच तीनों की वैल्यूज हम मालूम कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने सिंपली स्ट्रेट लाइंस को फॉलो कर लिया था इधर ए बी और सी डी को। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।